नमस्ते दोस्तों। टाटा आईपीएल 2026 का 63वां मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की पारी की शुरुआत किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी रही। नीतीश कुमार रेड्डी के पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने छक्के और 2 चौकों के साथ तबाही मचा दी और अगले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर चकमा खाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बेहद खराब रिव्यू गंवाया, जिसके बाद संजू ने प्रफुल्ल पर चौकों की हैट्रिक जड़ दी। हालांकि ये तूफान ज़्यादा देर नहीं चला। पैट कमिंस ने संजू सैमसन को ईशान किशन के हाथों कैच करा के चेन्नई को पहला झटका दिया और साथ ही चेन्नई ने अपना एक रिव्यू भी गंवाया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे उर्विल पटेल और उन्होंने आते के साथ ही पैट कमिंस को लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। 5वें ओवर में साकिब हुसैन की वाइड गेंद पर हैदराबाद ने बिना सोचे समझे अपना रिव्यू गंवा दिया, लेकिन साकिब ने अगली ही गेंद पे शानदार स्लोवर ऑफ कटर डालकर इन फॉर्म उर्विल पटेल को बोल्ड कर दिया। अब 2 विकेट गिरने के बाद चेन्नई पर दबाव बढ़ गया। नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को साकिब की गेंद पर एक भाग्यशाली अंडर एज चौका मिला, लेकिन अगली ही गेंद पे उन्होंने प्रफुल्ल हिंगे को एक कड़क और क्लासिक चौका जड़ के दबाव को पूरी तरह से हटा दिया और चेन्नई की पारी को वापस पटरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद कार्तिक शर्मा ने गियर बदला और प्रफुल्ल हिंगे के अगले ही ओवर में तबाही मचा दी। पहले एक शानदार छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद बाहरी किनारा लेके कीपर के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। कार्तिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने शिवम कुमार की गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके अगले ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने वापसी की और एक स्लोअर बॉल पर कार्तिक शर्मा को 32 रन के स्कोर पर स्वीपर कवर के हाथों कैच आउट कराया और इस खतरनाक सर्जरी को तोड़ दिया। कार्तिक शर्मा के आउट होने के बाद पिच पे आए बेबी एबी यानी डेवाल्ड ब्रेविस। उन्होंने आते ही साकिब हुसैन की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से हुक करके चौका जड़ा। दूसरी तरफ कप्तान गायकवाड़, जो एक छोर संभालकर एंकल रोल खेल रहे थे, पैट कमिंस की एक शॉर्ट गेंद को पुल करने के चक्कर में डीप मिड विकेट पे ईशान मलिंगा के हाथ में सीधा कैच थमा के बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पे एंट्री हुई इम्पैक्ट प्लेयर शिवम दुबे की, जिन्होंने आते ही नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ एक कड़क चौका जड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर में तो जैसे रनों की बारिश ही हो गई। अगली ही गेंद पर ब्रेविस ने लेट कट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजकर स्टेडियम में मौजूद येलो आर्मी की सीटियों को दोगुना कर दिया। इसके बाद ईशान मलिंगा की एक स्लो डिलीवरी को शिवम दुबे ने हवा में तैराते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी क्लीन छक्के में तब्दील कर दिया। चेन्नई का ये काउंटर अटैक यहीं नहीं रुका। अगले ओवर में कप्तान कमिंस की एक और स्लोअर शॉर्ट बॉल को डेवाल्ड ब्रेविस ने पहले ही भांप लिया और पोजीशन में आकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बेहद करारा छक्का जड़ते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी डेवाल्ड ब्रेविस का बल्ला नहीं रुका। कप्तान पैट कमिंस के आते ही उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा, जबकि साकिब हुसैन की गेंद पर शिवम दुबे ने फाइन लेग की तरफ एक चौका मारते चेन्नई के 150 रन और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी की। तभी मैच ने करवट ली। ईशान मलिंगा की शॉर्ट गेंद पर छक्का जड़ने के ठीक अगली गेंद पर ब्रेविस 44 रन का एक तेज स्किड होती हुई डिलीवरी पर पूरी तरह बोल्ड हो गए। अगले ओवर में साकिब ने एक और बेहतरीन स्लो ओवर ऑफ कटर गेंद पर शुभम दुबे के स्टंप उखाड़ कर चेन्नई का बड़ा झटका दिया। हालांकि नए बल्लेबाज प्रशांत वीर ने आते ही एक भाग्यशाली चौका बटोरा। पारी के आखिरी ओवर में प्रशांत वीर ने प्रफुल्ल हिंगे की फुल टॉस गेंद को सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से चौका जड़ के टीम का स्कोर 180 पे पार पहुंचा दिया। लेकिन अगली ही शॉर्ट गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने पीछे दौड़ते हुए प्रशांत वीर को कॉटन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ चेन्नई की पारी का अंत 180 रन पर हो गया।